ये 4 विधानसभा सीटों के लिए जो चुनाव की तारीख की आज घोषणा हो गई, 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे की घोषणा होगी। ये 4 सीट जिनकी है वो फिर से जीत बरकरार रखना। देखिए, ये 4 सीटों के हार जीत है सरकार की सेहत पर, नीतीश गवर्नमेंट की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जीत तो जीत होती है और हार हार हो जाती है। तो जो जीत गया तो वो सिकंदर है, जो जीता हुआ है वो जीत गया था और भी महा सिकंदर है। तो ये 4 सीट खाली हुई, जो एमएलए थे वो एमपी हो गए हैं। तो उसमें इमामगंज है, जहाँ से केंद्रीय मंत्री बन गए हैं अब जीतन राम मांझी, पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, वो सीट पर फिर कब्जा बरकरार रहा। देखिए, वो सीट का पिछला चुनाव यदि नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ, झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ चुनाव आयोग ने बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों की भी घोषणा कर दी है। बिहार में चुनाव कब होंगे, उपचुनाव कब होंगे? 13 नवंबर को बिहार की 4 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी और 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। जिस दिन महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे होंगे, उसी दिन बिहार सहित देश के अन्य राज्यों में हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे भी आएंगे। तो बिहार उपचुनाव तरारी, बेलागंज, रामगढ़ और इमामगंज, इन 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसकी तारीखों की घोषणा आज से हो गई है। तो जाहिर तौर पर गहमा गहमी बिहार की सियासत की और बढ़ेगी, बिहार की राजनीति का पारा और चढ़ेगा, क्योंकि बिहार में सियासत का सेमीफाइनल माना जा रहा है। बिहार में होने वाले इन 4 विधानसभा उपचुनाव को नतीजे ये बताएंगे कि किसका पलड़ा भारी है, सेमीफाइनल में किसका पलड़ा भारी है और संभावित रूप से बिहार विधानसभा चुनाव की संभावित तस्वीर क्या होगी और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कौन बाजी मारेगा। बहुत एग्जैक्ट तौर पर यह आकलन तो नहीं किया जा सकता, ऐसी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ संकेत जरूर मिलेंगे। बिहार की राजनीति से जुड़े हुए कई दूसरे सवालों के जवाब भी इस उपचुनाव के नतीजों में आपको देखने को मिल जाएंगे। जो सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ, कि जिस नए खिलाड़ी ने एंट्री मारी है बिहार की राजनीति में, प्रशांत किशोर, कॉन्फिडेंस कह लें, उनका ओवर कॉन्फिडेंस कह लें, लेकिन वो कह रहे हैं 25 का इंतजार नहीं करेंगे, हम 2024 में ही सबको सल्टा देंगे। बिहार में स्थापित पार्टियों के तिलिस्म को क्या प्रशांत किशोर तोड़ पाएंगे और बिहार उपचुनाव में प्रशांत किशोर क्या ये कमाल कर पाएंगे? ऐसे में जब उनकी पार्टी महज 1.5 महीने पुरानी पार्टी होगी, ऐसा ऐसा कौन सा तीर है उनकी तरकस में जो प्रशांत किशोर ये कमाल कर पाएंगे? ये सारे सवाल है। तो प्रशांत किशोर में कितना दम है, कमाल करने का कितना मादा वो रखते हैं, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इसको लेकर, बिहार उपचुनाव को लेकर एक एक समीकरण समझा रहे हैं बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे। ये 4 विधानसभा सीटों के लिए जो चुनाव की तारीख की आज घोषणा हो गई, 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे की घोषणा होगी। ये 4 सीट जिनकी है वो फिर से जीत बरकरार रखना। देखिए, ये 4 सीटों के हार जीत है सरकार की सेहत पर, नीतीश गवर्नमेंट की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जीत तो जीत होती है और हार हार हो जाती है। तो जो जीत गया तो वो सिकंदर है, जो जीता हुआ है वो जीत गया था और भी महा सिकंदर है। तो ये 4 सीट खाली हुई, जो एमएलए थे वो एमपी हो गए हैं। तो उसमें इमामगंज है, जहाँ से केंद्रीय मंत्री बन गए हैं अब जीतन राम मांझी, पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, वो सीट पर फिर कब्जा बरकरार रहा। देखिए, वो सीट का पिछला चुनाव यदि ध्यान दीजिएगा ना, तो वो चुनाव में भले ही जीत गए थे जीतन राम मांझी, कहा कि वहाँ उदय नारायण चौधरी हार गए थे, 2 बार के स्पीकर थे। तो हम लोग तो मानते थे कि बड़ा हाई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर में उनकी हार हो गई और फिर चाहते थे भी नीतीश जी। तो अब एक तो चुनाव वो है, उसका नतीजा का असर क्या होगा आप समझा जा सकता है। दूसरी सीट है बेलागंज, जहां सुरेंद्र यादव ने सीट खाली की है। अब उनका बेटा लड़े, उनके घर से और कोई लड़े। अब प्रशांत किशोर ने भी वहां एक चुनौती स्वीकार कर ली है कि भाई यही हम राजद का ये यदि राजनीतिक दुर्ग है तो इसको ढाना है, यहाँ हम एम समीकरण को ध्वस्त करेंगे। एक सीट ऐसी है। एक सीट है तराड़ी, वो माले की स्ट्रॉन्ग सीट मानी जाती है। अब वहाँ से भाजपा की वो सीट भी रही है पहले, वहाँ सुनील पांडे आ गए हैं, उनके सुपुत्र ने बीजेपी ज्वाइन किया है। प्रशांत किशोर ने वहाँ भी कैंडिडेट देने की ठानी है।
एक सीट है रामगढ़, जो जगदानंद सिंह का वदूर कहलाता है, उनका गृह क्षेत्र है। और इस बार कभी खुद रहे, फिर सुपुत्र उनके सुधाकर सिंह हुए, अब छोटा लड़का उनका चुनाव लड़ने वाला है। तो अब उस राजनीतिक दुर्ग को बचाना चुनौती होगी। प्रशांत किशोर ने कहा है कि ये परिवारवाद जो है जगदानंद सिंह का, उनके घर में ही हम ध्वस्त करेंगे। ये 4 सीटों के जो उपचुनाव हो रहे हैं, ये चुनाव तो मैं मानता हूँ प्रशांत किशोर के लिए लिटमस टेस्ट है। वो खुद भी मानते हैं कि ये 4 सीटों के उपचुनाव हम जीत गए, ये चुनौती है उनके लिए, तभी हम विधानसभा चुनाव फतह करेंगे। हालांकि वो तो विधानसभा चुनाव फतह करने की ठान रखी है उन्होंने। तो आज 4 सीटों के उपचुनाव के लिए जो तारीख की घोषणा हुई कि 13 को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को उपचुनाव होंगे, इस सबों की निगाह टिकी थी। अभी डेट का इंतजार था। मैंने आपसे कई बार पहले भी चर्चा की थी कि कैंडिडेट तैयार है, पार्टियां तैयार है, डेट का इंतजार है। आज डेट आ गया है। अब चुनावी दंगल देखिए और फिर देखिए उसमें क्या क्या रंग दिखता है।